ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर वजीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला जारी कर रही है। ये इस टाइम आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी साहब जो है वो कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी साहब जो है वो कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं। और आज देखना ये है कि आज क्या कोई फैसला जो है वो जारी होता है। आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब, अब तक की जो समाअत है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। सर उम्मीद कर रहे हैं इंसाफ होगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ होगा। आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ चुके हैं। और ये इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल है। आज एक अहम केस की समाअत है और वो केस है इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के हवाले से। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो कोर्ट से बाहर आ चुके हैं और अभी समाअत में जो है वो वक्फा आया है। अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के हवाले से जो केस है उसकी हेयरिंग जारी है। रिपोर्ट जो है वो कल आई थी। रिपोर्ट में वाज़िया तौर पे लिखा गया इमरान खान क्या जो ब्लड प्रेशर है उस हवाले से, एंजाइटी के हवाले से, इमरान खान के हार्ट टेस्ट के हवाले से, मेडिसिन्स के हवाले से। सो अभी तक जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ। इस समाअत में अभी तो फ़िलहाल वक्फा आया है और वक्फे आने के बाद जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। एक तो जो जस्टिस शाहिद वहीद हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स और फैमिली या डॉक्टर्स को क्यों नहीं दी गई, ये सवाल किया जाता है। और साथ उज़ैर भंडारी एडवोकेट हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर आसम यूसुफ को मलवा दिया जाए तो बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेंगे और वो जाएं इमरान खान से मिलें ताकि पता चले कि क्या सूरत हाल है। और इसके अलावा आपको मज़ीद जो है वो ट्वीट जो है वो आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस इत्याक इब्राहिम ने जस्टिस जोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आसिफ के फैसले पर कई सवालात जो है वो उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब है, उसकी वजह से जो समाअत है वो मुलतवी हुई है और समाअत जो है वो 12 बजे दोबारा होगी। सो इस टाइम तक ये सूरत हाल है। और क्या समझते हैं अफरीदी साहब, क्या समझते हैं क्या होगा? रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। इमरान खान के ब्लड प्रेशर का मसला है, इसके अलावा एंजाइटी है, मेडिसिन्स दी गई हैं, नींद की गोलियां दी जाएं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, फैमिली के साथ मुलाकात करवाई जाए। लेकिन क्या समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फ़ैसला जारी करेगी और अगर नहीं आता तो तहरीक इंसाफ कोई फ़ैसला जारी करेगी? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये इसी तरह गाफिल रहें तो अवाम इनसे पूछेंगे कि जो जुल्म व ज़्यादती है और न फैसले होते हैं तो ये जुल्म और ज्यादती, वरना ये बिल्कुल जी ये जुल्म और ज्यादती है। अभी बात करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो पहुंच चुके हैं। ये इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल है। और ये नईम हैदर पंजोता साहब, आज क्या हुआ है? अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है और अभी तक की जो समाअत है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया तमाम लोगों ने। देखिए, आज इमरान खान साहब को मेडिकल बुनियादों के ऊपर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट करने के हवाले से इस्तदा कर रखी थी हमने, और आज समाअत थी। इसी तरह इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी और 3 मेंबर बेंच ने इस केस की समाअत की। 3 से 4 डेवलपमेंट्स अभी हुई हैं और मजीद क्या होने जा रहा है मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो हेल्थ के हवाले से इशूज़ हैं, जो रिपोर्ट बता रही है, जो आइसोलेशन है, उसको हाईलाइट करते उन्होंने कहा जी कि आपने इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात क्यों नहीं कराई। उन्होंने कहा जी कि फैमिली की मुलाकात करा दी जाती है, यानी बुशरा बीबी की मुलाकात हो जाती है, जो सरकार की तरफ से वकील पेश हुए थे। तो उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी से मुलाकात होना यानी बीवी से मुलाकात होना, इससे आप कहते हैं कि ये फैमिली सारी इंक्लूड होती है, क्या इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो फैमिली नहीं है? तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल फैमिली है जी। तो उन्होंने कहा जी फिर क्यों आपने रोका हुआ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदालत ने कहा कि अगर बहनें जो हैं मुलाकात करती हैं और बाहर आके गुफ्तगू नहीं करती, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट खान साहब का कोई भी बयान या बाहर आके मीडिया से बात नहीं करती, तो फिर तो सोचा जा सकता है कि हम उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करें। और जो इनकी तरफ से यानी सरकार की तरफ से एक मुद्दा था कि जी ये सियासी बयान देते हैं तो इसलिए हम मुलाकात नहीं कराते,
तो अदालत ने कहा एक तो मामला जो है अगर आप इस पे यकीन दहाई कराएं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस पर जो उज़ैर भंडारी साहब हैं, हमारे लॉयर हैं, उज़मा आपा की तरफ से भी उन्होंने पटिशन दायर की हुई है। उन्होंने कहा जी कि मैं क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉक्टर उज़मा को और मैं इनकी तरफ से इनके ब्याह पे उन्होंने पूछ भी लिया उस मौके के ऊपर, ये बात करने के लिए अदालत के अंदर अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ इनके ब्याह के ऊपर कि ये बाहर निकल कर कोई मीडिया से बात नहीं करेंगी। साथ एक डॉक्टर के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा जी कि अगर डॉक्टर एक मुलाकात करता है, एक डॉक्टर की भी एक्सेस की जाए, हमारी तरफ से ये इस्तदा की गई। उन्होंने कहा जी कौन से डॉक्टर, 2 डॉक्टर्स के नाम दिए गए, एक डॉक्टर आसम और एक डॉक्टर फैसल सुल्तान। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर फैसल सुल्तान, और अगर आप उज़मा आपा जो है उनकी तरफ से अंडरटेकिंग दी जाती है कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी तो फिर 12 बजे हम इस पर दोबारा समाअत कर लेते हैं। 11:30 बजे हमारी एक सेरेमनी है, उसमें उसको हमने अटेंड करना है और 12 बजे आप दोबारा तशरीफ लाइए। तो इससे लग ये रहा है कि 12 बजे शायद इजाज़त जो है वो दे दी जाए मुलाकात की हद तक। लेकिन सियासी गुफ्तगू करने के हवाले से जो एक सरकार का मौक़िफ़ था कि सियासी गुफ्तगू बाहर निकल कर नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते, उस पर भी आला किराए साहब ने कहा कि देखें वो मेरी जो अंडरटेकिंग है वो भी सिर्फ जेल के सामने की है, ये नहीं है कि हम आगे किसी जगह पर बात नहीं कर सकते। खान साहब का पैगाम चैम्बर में बैठ के या मीडिया के सामने किसी जगह पर भी नहीं दे सकते, वो दे सकते थे लेकिन वो मेरी हद तक है। मेरे खिलाफ इन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त चलाई है तो मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब बहनों ने तो कोई किसी मौके के ऊपर इससे पहले अंडरटेकिंग नहीं दी। अगर वो अंडरटेकिंग दे के जाती तो फिर तो ये कहा जाता कि इन्होंने अंडरटेकिंग पहले दी और उसकी वायलेशन की। तो जब बहनों ने पहले अंडरटेकिंग नहीं दी तो वो बात उनके ऊपर आयद ही नहीं होती कि आपने पहले कोई वायलेशन किया, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड इमरान खान साहब का जितना भी रिकॉर्ड है, यानी उनकी मेडिकल के रिलेटेड जो उनके टेस्ट हुए हैं, जो रिपोर्टें हैं, वो तमाम की तमाम अदालत ने मंगवा ली हैं। अदालत ने कहा है कि तमाम इमरान खान साहब का रिकॉर्ड जो है अदालत के अंदर जमा कराया जाए। नंबर 2, अदालत ने ये कहा है, नंबर 3, अदालत ने ये कहा है कि जो जितने भी केसेस हैं इमरान खान साहब के, यानी ट्रायल जो चल रहा है, तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं, बाकी जो जितने केसेस हैं, वो तमाम के तमाम केसेस अदालत के अंदर जमा कराए जाएं। हमें ये कहा गया और हम उसको उनकी उस तमाम केसेस की अपडेट, कौन सी बेल्स हो गई हैं, कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन सा ट्रायल हो रहा है, किस में सजा हो गई है, किस में इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, वो रिकॉर्ड तमाम सबमिट करवा देंगे। नंबर 4 बात ये रह गई कि जो आइसोलेशन का मामला है, अदालत ने कहा कि ये तो आपकी रिपोर्ट कह रही है कि वो कैद तनाई के अंदर हैं और फैमिली के साथ साथ बाकी लोगों का भी उनसे ज्यादा इंटरेक्शन कराना चाहिए, तो क्या आपने कराया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो लिहाजा जो हमारी पटिशन थी, जो हमारा मौक़िफ़ था, आज वो तमाम का तमाम एक हद तक यहाँ पर तस्लीम किया गया। और जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हाई कोर्ट ने करनी थी, वो हाई कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की, जिस पे हम सुप्रीम कोर्ट आए। उन्होंने कहा कि अदालत ने, यानी हाई कोर्ट ने, उस तौहीन अदालत की कार्रवाई को टच किए बगैर कैसे पटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। तो वहां पर भी सरकार का मौक़िफ़ जो है वो नाकाम रहा। वहां भी कहते हैं जी कि बिल्कुल वो तो बात ऐसी है। तो जो मौक़िफ़ हम लेकर आए थे, यानी मुलाकातों के हवाले से, वो आज 12 बजे दोबारा समाअत होगी और उसमें उन्होंने अंडरटेकिंग मांगी है और हमारी तरफ से यकीन दहाई कराई गई है। डॉक्टर और एक बहन की हद तक मुलाकात के हवाले से 12 बजे समाअत होगी। दूसरा, तमाम रिपोर्ट्स, यानी जितना जो कुछ आज तक खान साहब के साथ, चाहे BP का हुआ, कोई और मामला हुआ, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा। तीसरा, मुलाकातों के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जितनी मुलाकातें हैं, जो मुलाकातें आज तक की गई हैं खान साहब से, चाहे वो वकला की हों, चाहे उसके अलावा हो, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड वकला का भी और मुलाकातों का, वो भी अदालत के अंदर जमा कराया जाएगा। तो अब देखते हैं, 12:30 बजे दोबारा समाअत होती है, फिर 12 बजे तो फिर आपके सामने मौक़िफ़ जो है वो पेश किया जाएगा। तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि मुलाकात हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपसे एक सवाल और उसका जवाब आप दीजिएगा जो उन्होंने किया है। देखिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जहां पर जो जेल हकाम है, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, वो आज क्यों नहीं आके खड़ा हुआ? उन्होंने कहा जी, उनको नोटिस, उन्होंने कहा जी तौहीन अदालत की दरखास्त लगी हुई है, उससे यहाँ पर होना चाहिए था। उन्होंने अगली डेट पर कहा है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अपना जवाब जमा कराएं कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक ऑर्डर पास। देखें, पहली बात तो ये है कि
जो हमारा मौक़िफ़ था, कल जो रिपोर्ट सबमिट हुई है सुप्रीम जेल की, वो चीख चीख के बता रही है कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि फिल फॉर खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए, डॉक्टर आसिम साहब, फैसल सुल्तान साहब और उनकी बहनों की मौजूदगी में, फैमिली की मौजूदगी में इलाज हो। और अभी जो अंदर बातें हुई हैं, हमारे तमाम मौक़िफ़ को तस्लीम किया वकला को, और मुझे उम्मीद है बतौर एक वकील के, ज़ाहिर हम कोर्ट में पेश होते हैं, कि हमें मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। और जहाँ तक शिफ्ट का मामला है, हमारा इसरार वही है कि मुलाकात के साथ जब खान साहब बता देंगे, खुद हमारा डॉक्टर मिल लेगा, बहनें मिल लेंगी, तो उसके बाद फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। सो अभी आप देख सकते हैं नईम हैदर पंजोता, यहाँ शौकत बसरा जो है वो इस टाइम अदालत से बाहर आ चुके हैं और ये इस टाइम अदालत के बाहर की सूरत हाल है।